नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम यूनिट 4 कंपैरिजंस को रिवाइज करेंगे। 2 वीडियोस में हमने इसको कंप्लीट किया और एक वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन होता क्या है? जब हम किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस या सिमिलैरिटी इसको ढूंढते हैं तो उसी को कंपैरिजन बोला जाता है। क्लियर? अब देखो, जिस वर्ड का हम कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं तो हम 3 तरह से कंपेयर करते हैं और इनको क्या बोलते हैं? इनको डिग्रीज बोलते हैं। तो डिग्रीज जो हैं कंपैरिजन की वो 3 हैं। एक है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। अब वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन हम इनको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव, अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने बोल दिया अजय इज़ ए शॉर्ट बॉय, अजय इज़ अ टॉल बॉय, या फिर हमने बोल दिया अजय इज़ वेरी हैंडसम। इस तरह से हम जब बात कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने डिस्क्राइब किया अजय को, हमने कंपेयर नहीं किया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अजय और विजय 2 लड़के हैं, इनको हम बोलें विजय इज़ वेरी हैंडसम। विजय इज़ हैंडसम दैन अजय, और विजय इज़ टॉलर दैन अजय, या फिर हम बोलें अजय इज़ शॉर्टर दैन विजय। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन 2 लोगों को कंपेयर किया। ठीक है, तो अब आपने नोट किया होगा, एक तो मैंने बोला कि विजय इज़ टॉलर दैन और मैंने बोला अजय इज़ शॉर्टर दैन। तो मतलब हर बार मैंने दैन वर्ड का यूज़ किया। तो दैन वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम दैन वर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम अकेली चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, और जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। दूसरी डिग्री कंपैरेटिव है, और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें हम दैन वर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखो, सुपरलेटिव डिग्री है थर्ड, ये हाईएस्ट डिग्री होती है, और जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें सुपर लगा है, तो मतलब हम सबसे, अगर हम किसी को बोलेंगे कि ये सबसे सुपर है तो हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। अब देखो, जैसे ये 3 लड़के हैं, मैंने बोला कि ये जो विजय है, राजेश है, राजेश जो है सबसे लंबा है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कंपेयर नहीं किया, 2 लोगों को कंपेयर नहीं किया। 2 से ज़्यादा की जब हम बात करेंगे और किसी एक को उसमें सुपीरियर बताएंगे तो उसको ही सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें द वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा होता है, तो आपने ध्यान रखना है। मैंने जो आपको कल टेस्ट दिया था, जो टेस्ट लगाया था, उस टेस्ट को इस वीडियो को देखने के बाद फिर से लगाइएगा और फिर आंसर की चेक कीजिएगा। आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे। आपने पिछली वीडियोस अच्छे से नहीं देखी हैं। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके बच्चों को आप वीडियोज़ नहीं दिखाते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे 4th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल गए नहीं, उन्होंने वीडियो देखी नहीं, तो वो 5th में नहीं, वो 4th में ही हैं। वीडियो देखेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि आगे नई चीज़ें क्या हैं। मेरी बात को आप अच्छे से समझिए और हेल्प कीजिए बच्चों की। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि वीडियोस और जो भी टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं उनको अच्छे से करवाइए, ताकि बच्चे जो हैं वो नई चीज़ें सीखें। 3 महीने घर में हो गए हैं और उन्होंने अगर कोई वीडियो नहीं देखी, कोई मतलब सिर्फ राइटिंग का वर्क कर रहे हैं वो, तो वो वहीं पर हैं। 4th में भी क्या करते थे? वो राइट तो करते थे ना। वीडियो नहीं देखेंगे तो टीचिंग का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर बच्चे इतना अच्छे से बिना वीडियो या बिना टीचर के इतने अच्छे से सीख सकते होते तो स्कूल भेजने की ज़रूरत ना होती बच्चों को। बच्चे नहीं सीख सकते हैं अकेले, उनको टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती ही है। और अगर हम वीडियोस बना रहे हैं इनको, तो ये बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, और प्लीज़ उनको दिखाइए। अदरवाइज़ उनकी लर्निंग जो है वो कमज़ोर हो रही है। 3 महीने में बिल्कुल उनका माइंड जो है बिल्कुल वॉश हो जाएगा, और उसके बाद अगले 3 महीने अगर स्कूल खुलते हैं
तो अगले 3 महीने तक वो इस पिछले को ही कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ कीजिएगा। चलते हैं आगे। तो ये तो देख लो आप, वैसे इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, आगे 1 बाय 1 हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इनको। इसको देखिए, सिलेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबल होता क्या है? सिलेबल एक वर्ड होता है या एक वर्ड का पार्ट होता है जिसमें एक वॉवेल साउंड हो, ठीक है। मतलब एक वर्ड में जितनी वॉवेल साउंड्स होंगी उतना सिलेबल वर्ड बोलेंगे हम उसको। कि जैसे मान लो एक वॉवेल साउंड आई तो हमने बोला कि ये 1 सिलेबल वर्ड है, 2 आई तो हमने बोला ये 2 सिलेबल वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड में एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 सिलेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 सिलेबल वर्ड का हम एग्जांपल देखते हैं। स्नैप, इसमें एक साउंड आ रही है ना, एक ही साउंड आ रही है, ए क्या है, वॉवेल है ना, इसकी साउंड आ रही है, तो ये 1 वर्ड सिलेबल है। उसके बाद सिल्ट, इसमें भी एक ही साउंड वॉवेल की है, तो ये भी एक ही है। ईजी, ये नहीं है, ये 2 वर्ड सिलेबल है, यहाँ से गलती से हो गया है यहाँ पर। कैट, कैट में भी एक ही वॉवेल की साउंड आई, तो ये भी 1 सिलेबल वर्ड है। डॉग, कार, स्काई, स्काई में भी एक वॉवेल। अब ऐसा मत सोचना कि इसमें यहाँ पे वॉवेल है नहीं, साउंड आ रही है ना, स्काई, आई की साउंड आई ना, तो आई क्या होता है, वॉवेल होता है। अब देखो आगे 2 सिलेबल वर्ड देखते हैं हम। होटल, तो यहाँ पे 2 सिलेबल आए इस वर्ड में, तो इसको 2 सिलेबल वर्ड बोलेंगे हम। पोएम, इसमें भी 2 आ रही हैं साउंड्स। कॉरस, इसमें भी 2 आ रही। इम्पॉर्टेंट, इसमें 3 हैं। अमेरिका, इसमें 4 हैं, तो ये 4 सिलेबल वर्ड हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो जो 1 सिलेबल वर्ड होते हैं हमारे, उनको जब हम चेंज करते हैं उनकी डिग्रीज को, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उनमें ER और EST लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये हाई है, इसमें क्या है, 1 सिलेबल वर्ड है, तो इसमें क्या किया हमने, ER और EST ऐड किया। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर किसी वर्ड में जो 1 सिलेबल है और उसमें देखो यहाँ पे वैसे 2 वॉवेल आए हैं ना, 2 वॉवेल हैं, लेकिन साउंड क्या है, एक है, सिंपल, ई की साउंड नहीं है, ठीक है। तो ये भी 1 सिलेबल वर्ड ही है। तो 1 सिलेबल वर्ड में अगर ई आ रहा है एंड में, तो हम क्या करेंगे, आर ऐड करेंगे उसके साथ और ST ऐड करेंगे। अब ऐसा नहीं करना कि उसमें ER और EST लगाना है, उसमें हम सिर्फ R और ST लगाएंगे क्योंकि E ऑलरेडी लगा है। अब मान लो कोई 1 सिलेबल वर्ड है और वो बाई के साथ एंड कर रहा है, मतलब उसमें लास्ट में बाई लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है। बाई से पहले वॉवेल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, तो हम क्या करेंगे, वाई को ड्रॉप कर देंगे और IER और IEST लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या किया हमने, बाई की जगह आई लगा दिया और आगे ER लगा दिया, तो ये आपने ध्यान रखना है इसको। चलते हैं आगे। अब देखो अगर जो 1 सिलेबल वर्ड है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। जब हम ER लगाएंगे तो उससे पहले का जो लेटर होगा उसको हम डबल कर देंगे। जैसे बिग है तो बिग के आगे हम ER जो लगाना था हमने, तो हमने क्या किया, G को डबल कर दिया। तो इसी तरह से फैटर, फैटेस्ट, थिनर, थिनेस्ट, मतलब आपने देखना है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और उसके पीछे वॉवेल होगा और 1 वर्ड सिलेबल होगा, तभी करना है, अदरवाइज नहीं। चलते हैं आगे। अब देखो जो 2 या मोर सिलेबल वर्ड होते हैं, सभी 2 नहीं, कुछ एक 2, इसको मैं बताऊंगा आपको आगे। इनमें क्या होता है, इनमें हम जब चेंज करते हैं तो हम उस वर्ड में कोई चेंज नहीं करते, उसके आगे मोर या लेस यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या हुआ, BUTFUL, कितनी साउंड्स आई, मात्राएं कितनी हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 सिलेबल वर्ड हो गया।
हमने क्या बोला था, सिर्फ एक के साथ ही हम ER EST लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम क्या करेंगे, मोर लेस लगाएंगे। ठीक है, वन सिलेबल वर्ड नहीं है ये, मतलब हम मोर या लेस का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन देख लो, यहाँ पर शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर एंड शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग द 3। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनको क्या करते हैं, इनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता। अब गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होगा, बैड बैडर बैडेस्ट नहीं होगा, इनके लिए अलग से ही हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्ड्स वर्स्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, या मच मोर मोस्ट, फ्यू लेस लीस्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ये मैंने अच्छे से बता दिया आपको कि वन सिलेबल वर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, ER और EST लगाएंगे, एंड में E होगा तो हम सिर्फ R लगाएंगे, और अगर वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद ER लगाएंगे। अब देखो टू वर्ड की मैंने जिस बात की, अगर टू सिलेबल वर्ड होगा तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो उसमें हम मोर और लेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसके साथ, मैंने बोला सभी टू सिलेबल वर्ड जो हैं उनके साथ मोर और लेस यूज़ नहीं होता, कुछ एक के साथ होता है। अब वो कुछ एक कौन से हैं, जिनके एंड में बाई, OW, LE या ER ये नहीं आया हो। ठीक है, तब हम लगाएंगे मोर और लेस, अदरवाइज हम वही रूल जो वन सिलेबल वर्ड में हमने फॉलो किया था वही फॉलो करेंगे। क्लियर? देखो जैसे यहाँ पर पोलाइट, ना तो बाई है, ना तो OW है, ना तो LE है, ना तो ER है, तो हमने क्या किया, मोर और मोस्ट लगा दिया। तो आपको लर्न क्या करना है टू सिलेबल वर्ड में, ये लर्न करना है आपने कि कहीं ये तो नहीं बाई, OW, LE, ER ये चार जो हैं नहीं आने चाहिए, तब हम मोर मोस्ट लगाएंगे, अदरवाइज हम वन सिलेबल वर्ड वाला रूल फॉलो करेंगे। चलते हैं आगे। तो अगर टू से ज़्यादा है तब तो हम सोचने की कोई बात नहीं, हम सीधा मोर मोस्ट या लेस लीस्ट लगाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस हमने कर ली। तो यही था हमारा आज का। आई होप आपने सारा रिवाइज कर लिया है अच्छे से और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होमवर्क है आपके लिए, राइट एंड लर्न, ये तो आपने कर लिया है। अपने राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को पूछते रहिए, चलते फिरते जब भी आपको टाइम लगे। कुछ एक अचानक से पूछ लिया तो बच्चों में भी थोड़ा क्रेज़ रहता है और करते रहते हैं। और साथ में रिवाइज करते रहिए टॉपिक को। घर में तो क्या रहना, अब तो खुल गया है, लेकिन प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिएगा और बाकी हैंड वॉश करते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। बाकी अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।